ओके, तो जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग फॉर एवरीवन. सो लेट्स चेक अप टुडेज रीडिंग. ओके, तो आज की रीडिंग क्या है ज़रा देख लेते हैं. जनरल एनर्जीज क्या आती है, तो आपका पर्सन जो है आपके लिए क्या सोचते हैं ये देख लेते हैं. ठीक है, सबके लिए ये रीडिंग, सबके लिए, मैरिड हो आप, अनमैरिड हो आप, रिलेशनशिप में हो या फिर सेपरेशन में हो, ब्रेकअप मोड पे हो, कुछ भी हो, दिस इज़ फॉर एवरीवन. दिस इज़ फॉर मेल फीमेल एवरीवन. ओके, तो चेक करते हैं आपके पर्सन की जनरल एनर्जीज अभी क्या हैं, आपको लेकर क्या है. फर्स्ट कार्ड बहुत बेहतरीन कार्ड आया है, टेम्परेंस. ओके, तो कुछ के पर्सन कोई ऐसे फील्ड से हो सकते हैं जहाँ पे हीलिंग प्रोवाइड होती है, इसलिए ये आया है. किसी के पर्सन रेकी या फिर फिजियोथेरेपी या फिर ऐसे किसी फील्ड के हो सकते हैं. किसी किसी के ये भी हो सकते हैं कि कोई ऐसे फील्ड का हो जहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड की जाती है, ये भी हो सकता है. ओके, ये आया है 10 of Cups, द फूल, ओके. कुछ के पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिंदास है, और रिस्क उठाने में उन्हें कोई डर नहीं लगता है, या बगैर सोचे समझे लाइफ में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं. हर टाइप का रिस्क उठाने में केपेबल है, या रिस्क उठाने में केपेबल है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन रिस्क उठा लेते हैं. कुछ के लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, कुछ के लोग डिफेंस से हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं, ये हो सकता है. कुछ लोग डिटेक्टिव भी हो सकते हैं किसी किसी के केस में, नॉट एवरीबॉडीज. तो ऐसे टाइप की फील्ड वाले मुझे लोग दिख रहे हैं. और यहाँ पे कुछ लॉयर्स हो सकते हैं, कुछ जज भी हो सकते हैं, कुछ सीख रहे हैं, ये सारी बातें ये हो सकते हैं. और देखते हैं और आगे क्या है. ओके, कोई मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग से हो सकता है, कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो सकता है, कोई टीवी इंडस्ट्री, मॉडलिंग, वहाँ से भी हो सकता है. कुछ क्रिएटिव करने वाले ऐसे कुछ बंदे हो सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स हो रहे हैं जो बहुत ये देख रहे हैं ये रीडिंग, ये भी हो सकता है. और ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है. अब एक काम करते हैं कि इन लोगों की जनरल एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, ये देख लेते हैं. ओके गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस. तो देखते हैं आपके बंदे की या बंदी की, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, उनकी जनरल एनर्जीज क्या हैं आपकी तरफ आजकल. ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपका आपके पर्सन जो भी हैं जहाँ पर भी है अभी फ़िलहाल, या तो वो फिर बहुत अपने फैमिली को, अपनी फैमिली में कुछ चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं. कुछ लोग घर बनाने के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपसे ही मुलाकात करने के बारे में सोच रहे हैं. कुछ लोगों को बहुत सारे नए ऑफ़र्स भी मिल रहे हैं, और कुछ लोगों के पास्ट में ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे उनको फेलियर मिला है, धोखा मिला है, चीट हुए हैं, या फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है जहाँ इन्वेस्ट करके अभी रिग्रेट कर रहे हैं, ये हो सकता है. रिलेशनशिप की बात करें तो आपके ये वही बंदे हैं जो आपके प्यार को उस वक़्त नहीं समझ रहे थे, और कहीं और उन्होंने अपनी एनर्जीज़ इन्वेस्ट की थी, और आज वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने आपको क्यों थर्ड पार्टी में रखा, क्यों धोखा दिया आपको. ओके, ये मैरिड इंसान भी हो सकते हैं. किसी किसी के केस में आप ऑलरेडी किसी मैरिड के साथ
कनेक्शन में हैं, ये हो सकता है। या फिर आपको आपके पर्सन मैरिड है, ये बहुत लेटर स्टेजेस में पता चला, या फिर उनको जब आपको जब ये सारी बातें पता चली उनके बारे में, तो आप भी बहुत अपने चॉइस को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, ये हो सकता है। ओके, तो अभी उनकी जो जनरल एनर्जीज क्या आ रही है, ये अभी तक आई नहीं, तो देखते हैं क्या है उनकी जनरल एनर्जीज आपको लेकर। तो जनरल एनर्जीज की अगर उनकी बात करें तो देखिए, आपके पर्सन आपके जो भी हैं वो काफ़ी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अपने रिलेशनशिप को लेके भी उन्होंने अपने दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें सोच के रखी थी। उनके पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जहाँ उन्हें बहुत अच्छा उनका चलता फिरता रिलेशनशिप ख़राब हो गया और उसमें से वो उभरे ही होंगे, और आपके साथ उनकी मुलाकात हुई, ऐसा हो सकता है कईयों के केस में। तो उन्होंने उस वक़्त जितने भी उनके पास ऑप्शंस थे या जो भी था उनकी ज़िंदगी में, उसको छोड़ के उन्होंने आपको चूज़ किया था, क्योंकि उन्हें आपके साथ सुकून सा मिल रहा था। तो आपसे वो नोइंगली अननोइंगली पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे आपसे। इन्हें अपने ऊपर तो जस्टिस पूरा कर रहे थे, लेकिन आपको उससे क्या मिल रहा था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको जस्टिस तो बिल्कुल नहीं मिल रहा था उस केस में, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप सिर्फ ड्रेन आउट हो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। और आपको फिर किसी एक पॉइंट पे ज़रूर ऐसा लगा कि यहाँ पर आपको वो सुकून जिसकी तलाश थी इनके साथ आने के बाद, वो नहीं मिला, और आप शायद फिर मायूस से हो गए थे अपनी चॉइस को लेके, जो आपने, हो सकता है इनको बगैर सोचे समझे या फिर सिंपथी में इनके साथ आप जुड़ गए थे, और फिर आपको ऐसा लगा कि आप सिंपथाइज तो कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन खुद के साथ करना भूल गए, ये हो रहा है। तो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, अभी आ ही नहीं रहा है करंट एनर्जीज। ओके, तो करंट एनर्जीज आ गई हैं यहाँ पे। देखिए, आपके साथ उन्होंने जो भी बुरा किया है, आपको धोखे में रखा, या आपको चीट किया, बिट्रे किया, या आपसे झूठ बोला, जो भी कुछ उन्होंने किया, आज वो रियलाइज़ करें अपनी मिस्टेक और आपको किसी न किसी तरीके की अपॉलोजी देना चाहते हैं। अपॉलोजी सीख करें, आपसे माफ़ी की उम्मीद कर, मतलब आप माफ़ कर दोगे उनको, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं वो, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ के चॉइसेस जो उन्होंने लिए थे, जिसके भी साथ लिए थे, वहाँ पर भी उनकी कुछ खास बन नहीं रही है। सब सारी सिचुएशन जैसे उथल पुथल हो गई है, यू नो हैंगिंग पोजीशन में है, उसमें से वो बड़ी मुश्किल से निकल के आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे आए वो आपके पास। उम्मीद लगा के ज़रूर बैठे हैं, लेकिन कैसे आए यही समझ में नहीं आ रहा। देखें, वो कभी कामयाब हो गए इसमें कि वो आपके पास कैसे आए, ऐसे उनके दिमाग में कुछ सूझेगा उन्हें, ये देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। देखिए, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आया है और दोनों रिवर्स्ड आए हैं। अगर ये मैरिड है तो इनकी मान के चलिए, जहाँ पर भी इनकी रिलेशनशिप, या ये मैरिड है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जहाँ पे हो रही थी इनकी, वहाँ अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ओके, आपके साथ अगर इन्होंने ऐसी कोई रिलेशनशिप बनाने की सोची थी, तो ये वहाँ चूक गए हैं, बहुत देरी कर दी इन्होंने, और अपने पास्ट के जो इनके फेलियर्स थे उसमें ही इतने उलझे रहे कि वो जो एक कॉन्फिडेंस रहता वो इनमें कम था। एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे थे वो, जिसकी वजह से वो अपने आप को अपना पार्टनर चुनते चुनते चूक गए कहीं, और आज उनको इस बात का रिग्रेट है। तब वो लोनली थे, अकेले थे, और आपका साथ चाहते थे। आपके साथ उनकी बातचीत भी हुई होगी, मुलाकात तो हुई है ज़रूर, दोनों एक ही पेज पे फॉल करते थे। तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने अपनी ही वीकनेस की वजह से आपको खो दिया है। तो अब वो अपने लोनलीनेस से निकलना चाहते हैं और आपसे दोबारा से एक मुलाकात करना चाहते हैं। तो इसके साथ ये रीडिंग ही खत्म होती है। आई विल कैच यू अगेन, अंटिल देन गाइस, प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।